रहमानिर्रहीम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी ज़िला पाकपतन के अमीर राना मारूफ साहब और जनाब आसफ़ साहब जो हमारे जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और दीगर जो ज़िली क़यादत है मौजूद है। आप सब के इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान मजमूई तौर पे जहाँ महंगाई और बेरोज़गारी से पूरी कौम दुचार है, उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत जो हुक्मरान तबका है उनकी गलत पॉलिसियाँ हैं और एक ऐसा निज़ाम है जो खोखला भी हो चुका है और वो निज़ाम इस वक्त डिलीवर भी नहीं कर रहा। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान इनके जो अहदाफ हैं वो आवाम को रिलीफ़ देने का इनका कोई हदफ नहीं है। इनका एक हदफ ये है कि ये कर्ज़ पे कर्ज़ लिए चले जा रहे हैं और पूरी कौम को कर्ज़ की बेड़ियाँ पहना रहे हैं। IMF की ग़ुलामी के अंदर पूरी कौम को धकेल रहे हैं और साथ अपनी शहाना तर्ज़ हुक्मरानी, अपनी अय्याशियाँ, अल्ले तलल्ले, प्रोटोकॉल, लूट मार वो जारी है और साथ पूरी IMF के उन अहदाफ को पूरा करने के लिए पूरी कौम की जेबों के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे डाके डाले जा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें हों, बिजली के बिलों में 11 किस्म के टैक्स हों और गैस की कीमतें सरकारी तौर पे कुछ और अनाउंस हैं, लेकिन अज़ला में ग्राउंड पे वो भी कई गुना ज़्यादा वसूल की जा रही हैं। तो एक जिसकी वजह से अशियाए खुर्द-व-नोश की कीमतें वो आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले हुकूमत ये कहती थी कि हम 1 महीने के बाद डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में रद्दो बदल करेंगे, फिर 15 दिन के ऊपर आए, फिर 1 हफ़्ते के ऊपर आए और अब ये तमाशा रोज़ाना की बुनियाद पे लगता है और जिसकी वजह से कोई चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है। ना किराए कंट्रोल में है, ना अशियाए खुर्द-व-नोश की चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में हैं और उसकी वजह से पूरी कौम इस वक्त एक इज़्तिराब के अंदर मुब्तला है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मौजूदा हुक्मरान ये आपस में बंदर बांट कर रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक तरफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नूरा कुश्ती जारी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी जारी है और साथ पाकिस्तान में दोनों पार्टियां मिल कर के इक़्तिदार पे मुसल्लत भी हैं और कौम को भी लूट रही हैं। और ये जो ही आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी कैंपेन ख़त्म होगी तो ये अच्छे बच्चों की तरह फिर सारे खामोशी से अपने उसी काम में लग जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि हुक्मरानों ने अपनी तनख्वाहों में तो 600% इजाफ़ा कर लिया है और अपने पंजाब की वज़ीर आला साहिबा ने तो 11 अरब का तैयारा ख़रीद लिया। सेनेट के चेयरमैन के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ी आ गई। ब्यूरोक्रेसी के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए की नई मराहत का ऐलान कर दिया गया है और दूसरी तरफ जो अवाम हैं, अवाम के हिस्से में भूख अफलास, अवाम के हिस्से में बिजली के बिल, अवाम के हिस्से में जो है वो महंगी रोटी, महंगा आटा। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये हुकूमत की पॉलिसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गंदम जो 3 महीने पहले हुकूमत ने 11 कंपनियों के ज़रिए ख़रीदी और किसान से वो 3300-3400 रुपये में वो गंदम ख़रीदी गई, लेकिन आज वही गंदम उसकी कीमत 4,500 से 5,000 क्रॉस कर गई है। आटा शहरियों को 6,000 रुपये में दस्तयाब हो रहा है और रोटी की कीमत वो 2500 रुपये और कहीं इससे भी ज़्यादा, नान उससे भी महंगा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ना किसान को ठीक रेट मिला, ना शहरियों को रोटी सस्ती मिली, तो ये बीच में जो माफिया है
ये माफिया ये किसकी सरपरस्ती में कौम को लूट रहा है? मौजूदा हुक्मरानों की पॉलिसियों के नतीजे में माफियाज ताकतवर हुए हैं। गंदम माफिया, आटा माफिया, शुगर माफिया, IPPs माफिया और खाद माफिया और फिर ये ड्रग्स माफिया। तो ये हुकूमत इस वक्त, यानी इसे हुकूमत कहना ठीक नहीं होगा, ये बराह रास्त माफियाज की हुकूमत है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी खबरें आ रही हैं कि ये 10 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाएंगे। हम गुज़श्ता 2 सालों से कहते रहे हैं कि किसान को अगर आप ठीक कीमत नहीं देंगे तो उसके नतीजे में इस मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत का ख़दशा है, और हुक्मरान अपनी उस डटाई पे डटे रहे। नतीजा उसका ये है कि आज यानी 10 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाई जा रही है। अपने किसान को पैसे नहीं दिए, लेकिन बाहर अब ये महंगी गंदम ख़रीदेंगे, करप्शन भी करेंगे, लूट मार भी करेंगे और अपनी कौम को महंगी गंदम भी देंगे। ये इन हुक्मरानों की पॉलिसी है। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे पंजाब हुकूमत जो बड़े बड़े दावे करती है तरक्की के, और वो सारे जितने दावे हैं सारे नुमाइशी हैं, नुमाइशी इक़दामात हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि चंद हज़ार लैपटॉप बांट देना, चंद हज़ार ट्रैक्टर तकसीम कर देना, चंद जो है वो इस तरह से बनावटी इक़दामात कर देना, जबकि उसके मुकाबले में आप देखिए कि पंजाब के 1.25 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं। तालीम और सेहत दोनों शोबे इस वक्त कोलैप्स कर रहे हैं। इन्होंने अब तक 11,000 तालीमी इदारे वो ठेकेदारों के हवाले कर दिए हैं। जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे वो भी ठेकेदारों को दे दिए हैं। और उसका नतीजा क्या है? उन स्कूलों के अंदर 10-10, 12-12 हज़ार रुपये टीचर रखे जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो 10, 12, 14 हज़ार रुपये जो टीचर लेगा वो क्या पढ़ाएगा? तालीम और सेहत ये 2 काम ऐसे हैं जो बराह रास्त रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और ये हुकूमतें खुद बरी ज़िम्मा हो रही हैं, नीचे ठेकेदारों के हवाले कर रही हैं। और ये इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटोकॉल लेना, याशियाँ करना, लल्ले तलल्ले करना, ये इनका काम है। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि पंजाब में 11 कंपनियाँ इस वक्त सुथरा पंजाब के ठेके उनके हवाले हैं। 12 कंपनियां सेवरेज का निज़ाम चला रही हैं। 11 कंपनियों के ज़रिए इन्होंने गंदम ख़रीदी है। मैं पूछना चाहता हूं आपके ज़रिए से कि ये कंपनियां किन लोगों की हैं, ये किन को नवाजा जा रहा है? हालत ये है कि सुथरा पंजाब के जो मुलाजमीन हैं जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, जगह जगह करप्शन की खबरें हैं, हर ज़िले के अंदर लूट मार की कहानियाँ हैं। और ये जो सेवरेज का निज़ाम जिन्होंने ठीक करना था, अभी पंजाब के कुछ हिस्सों में 2-3 बारिशें हुई हैं और हर ज़िले के अंदर लाहौर समेत पूरा शेखुपुरा डूबा हुआ है, पूरा मुरीद के डूबा हुआ है, नारोवाल और सियालकोट की तरफ पानी ही पानी है। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि चंद बारिशों ने ये हाल कर दिया है, तो बताया जाए कि वो 11 कंपनियाँ क्या कर रही हैं। इसी तरीके से जिन 11 कंपनियों के ज़रिए से गंदम खरीदी गई, उनको अरबों रुपए का बारदाना दिया गया, उन्हें नवाजा गया, और हालत ये है अब कह रहे हैं जी उन्होंने हदफ नहीं पूरा किया। तो ये जो सारी पॉलिसी की जिम्मेदारी किसकी है? हम ये समझते हैं कि बराह रास्त इसकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला मरियम नवाज़ के ऊपर आयद होती है, जिन्होंने अपनी ख़ास किचन काबीना बना करके अपने एक ऐसा निज़ाम पंजाब के लोगों पे मुसल्लत कर दिया है कि जिस निज़ाम के नतीजे में मराआत याफ्ता तबका, उनकी मराआत में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, और आम आदमी, गरीब आदमी, किसान, मजदूर, रेडी वाला, तालब इलम, बाकिया, वो सारे का सारा जुल्म के शिकंजे के अंदर पीसा जा रहा है। मैं इस मौके पे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी 2 दिन पहले वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने इस निज़ाम के ऊपर अपनी बेजारी का इजहार किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वज़ीर दाखिला साहब, ये निज़ाम तो आप लोगों ने मिल के बनाया था, बंदोबस्त तो आप लोगों ने मिल के किया था। फार्म 47 की बुनियाद पे आपने इन पार्टियों लोगों के ऊपर मुसल्लत किया था, और आज आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये निज़ाम जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा। हम पहले ही कह चुके हैं, जमात इस्लामी
पहले ही जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब इस बात को पब्लिकली कह चुके हैं। मीनार पाकिस्तान के साए तले लाखों लोगों के साथ उन्होंने पूरी तरह इस पूरे निज़ाम को एक्सपोज किया। ये निज़ाम खोखला भी है, करप्शन ज़दा भी है, और ये निज़ाम एक ख़ास तबके की मराहत का निज़ाम है। ये इस निज़ाम के साथ पाकिस्तानी कौम की हालात नहीं सुधर सकते। ये निज़ाम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM जैसी करप्ट पार्टियों का बेनिफिशरी निज़ाम है। जमात इस्लामी अपने मौक़िफ़ को दुहराती है। हम इस निज़ाम को बदलेंगे और इस निज़ाम को बदलने की जिद्दोजहद के सिलसिले में इंशाअल्लाह 7 अगस्त को ये जो डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें हैं, ये जो बिजली की कीमतों में अंधाधुंध इजाफे हैं, इसके ख़िलाफ़, और ये जो महंगाई है, इसके ख़िलाफ़ 7 अगस्त को जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब ने पूरे मुल्क में, कराची से लेकर चतराल तक, पंजाब के हर ज़िले में इंशाअल्लाह हम एहतजाज कर रहे हैं। हम मेन शाहराएँ बंद करेंगे, इसलिए कि ये हुक्मरान बेहिस हो गए। ये अवाम की बात रूटीन में सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सोशल मीडिया पे बात करते रहें, आप छोटे छोटे मुजाहरे करते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहें, हुक्मरानों के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए हमने तय किया है कि 7 अगस्त को मेन शाहराएँ बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे। मैं आप मीडिया की वसातत से पाकपतन ज़िले के नौजवानों से अपील करूँगा, मैं किसानों से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं ताजरों, वकला, डॉक्टर और सभी तबका हाय फ़िक्र से कहूँगा कि 7 अगस्त का दिन इस पूरे एहतजाज के लिए अपना वक़्त निकालिए। अपनी मोटरसाइकिलों के साथ, गाड़ियों के साथ, ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जमाल चौक पाकपतन पहुँचिए। वहाँ इंशाअल्लाह हमारे ज़िला पाकपतन के लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ भी एहतजाज होगा। और इसी तरीके से पंजाब के हर ज़िले में, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एहतजाज होगा। रोड बंद करेंगे, एम्बुलेंस को रास्ता देंगे, एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। लेकिन बकिया हम पूरी कौम को मिल करके पैगाम देना चाहते हैं कि हुक्मरानों का ये जुल्म हमें काबिल कबूल नहीं है। ये निज़ाम बदलना होगा, डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें कम करना होंगी। मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि इस वक्त भी पेट्रोल की कीमत के ऊपर 125 रुपये से ज़ायद टैक्स लिया जा रहा है, जिसमें 80 रुपये, 80 से लेकर 85 रुपये तक वो लेवी टैक्स है। आप अंदाज़ा लगाइए, वो टैक्स जिसका कीमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आम आदमी को लूटा जा रहा है। तालिब इल्म को, बेचारे मजदूर को, वो 1 लीटर के ऊपर कोई कमो बेश कोई 125 रुपये हुकूमत को दे रहा है। और हुक्मरानों की हालत ये है कि इनकी अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं होंगी। इनका अपना तर्ज़ हुक्मरानी वो शहाना रहेगा, जैसे ये मुग़ल शहज़ादे हों, जैसे ये अरब ममालिक के बादशाह हों, उस तरीके से ये हुक्मरानी कर रहे हैं। ये ज़ालिमाना निज़ाम और ये ज़ालिम हुक्मरान, ये पाकिस्तानी कौम के मसलों का हल नहीं है, बल्कि कौम का असल मसला यही हुक्मरान बन गए हैं। इंशाअल्लाह 7 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह शाहराएँ बंद करेंगे और पाकपतन में भी जमाल चौक पे इंशाअल्लाह भरपूर एहतजाज होगा। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त कोई सवाल करना चाहें तो। ये आपका ये पेट्रोलियम सामान की कीमतों में इजाफे का ये एक दिन का एहतजाज होगा या कोई इसकी वसअत को बढ़ाया भी जा सकता है? अच्छा, ये वैसे हमारी मुसलसल तहरीक है और आप सबके इल्म में है कि जमात इस्लामी पहले दिन से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ अगर किसी सियासी पार्टी ने तसलसल के साथ कौम का मुकदमा लड़ा है तो सिर्फ जमात इस्लामी ने लड़ा है। ये इन दिनों हमारी पूरी तैयारियां जारी हैं। पूरे मुल्क में हम कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, ताजरों से मिल रहे हैं, किसानों से मुलाकातें कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह 2 तारीख को हमारे यूथ की रैलियां होंगी। 6 तारीख को हमारा जमात इस्लामी का जो ख़वातीन विंग है वो इस पूरे एहतजाज को करेगा। 7 तारीख इंशाअल्लाह पीक डे होगा और ये पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह धरने होंगे, मेन शाहराएँ बंद करेंगे। और उसी दिन इंशाअल्लाह शाम को जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आइंदा के लाहे अमल में कई चीज़ें हमारे पेश नज़र हैं और हुक्मरान अगर उन्होंने अपना ये जुल्म जारी रखा तो इंशाअल्लाह इससे आगे बढ़ कर के
हाफिज नईम उर रहमान साहब अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन एक बात तय है कि हुक्मरानों के इस जुल्म का रास्ता पूरी अवामी कुव्वत के साथ रोका जाएगा। वॉइस ऑफ पंजाब